सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का बांग्लादेश, वो देश जहां पिछले 3 दशकों तक 2 महिलाओं शेख हसीना और खालिदा जिया की राजनीति का दबदबा रहा, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 17 साल तक देश से बाहर रहने वाला एक नेता, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जो गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन चला गया, आज वही शख्स बांग्लादेश की सत्ता की चौखट पर खड़ा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका 17 और बोगरा 6 से अनौपचारिक जीत दर्ज कर चुके हैं। सवाल है, देश छोड़कर भागने वाले तारिक रहमान कैसे बांग्लादेश के सर्वे सर्वा बनने जा रहे हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तारिक रहमान नाम नया नहीं है, लेकिन कहानी बहुत ही दिलचस्प है। वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। बीएनपी की राजनीति में उनकी एंट्री पारिवारिक विरासत के साथ हुई। 2001 से 2006 तक जब बीएनपी सत्ता में थी, तब पार्टी के भीतर तारिक की पकड़ मजबूत होती चली गई। इसी दौर में उन पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे। 2007 में अंतरिम सरकार के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन पर 84 मुकदमे दर्ज हुए, करीब 18 महीने जेल में रहे। इसके साथ ही जेल यातनाएं और राजनीतिक साजिशों के शिकार भी हुए। उसके बाद 2008 में इलाज के बहाने उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति मिली और वो लंदन चले गए। आलोचकों ने कहा ये राजनीतिक पलायन था, समर्थकों ने कहा कि ये साजिश थी। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि देश से बाहर रहने के बावजूद बीएनपी की कमान उन्हीं के हाथों में रही। ग्राफिक्स के जरिए तारिक रहमान के बारे में थोड़ा आपको और बता देते हैं। तारिक रहमान का जन्म 20 नवंबर 1965 को ढाका में हुआ। पिता जिया उर रहमान बीएनपी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति थे, जबकि उनकी मां खालिदा जिया 3 बार देश की प्रधानमंत्री रहीं। हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल महज कुछ हफ्तों का था, लेकिन उन्होंने 2 कार्यकाल को पूरी तरह से पूर्ण किया था। उनके बेटे तारिक को बचपन से ही राजनीति में रुचि थी, लिहाजा तारिक ने 1990 के दशक में सक्रिय भूमिका में आ गए और 1991 में अपनी मां खालिदा को प्रधानमंत्री बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी मां खालिदा जिया 2001 में जब दूसरी बार सत्ता में आई, तो तारिक पार्टी के प्रभावशाली नेता बनकर उभरे। ढाका के हवा भवन को उनके नाम से जोड़ा गया, जहां से पार्टी के फैसले होते थे। हालांकि इसी दौर में उन पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी और सत्ता का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लगे। विपक्षी आवामी लीग ने उन्हें डार्क प्रिंस कहना शुरू कर दिया, लिहाजा उनकी राजनीति धूमिल होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन टाइम के मुताबिक पार्टी की रणनीति, आंदोलन और राजनीतिक लाइन लंबे समय तक लंदन से ही तय होती रही। यानी तारिक दूर थे, लेकिन असरदार थे। कहां तारिक रहमान को मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि जब देश की विकट राजनीतिक परिस्थितियों में उनका स्वदेश लौटना हुआ, तो वो सीधे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 25 जनवरी को तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ दिया। वापसी के 5 दिन बाद ही उनकी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उसके बाद बीएनपी की कमान पूरी तरह से तारिक के हाथों में चली गई और यहीं से शुरू हुआ उनका असली इम्तिहान। इस चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच रहा। अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली। अब तारिक खुद को एक शांत, सुनने वाला और पॉलिसी फोकस नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। उनके वादे बहुत बड़े हैं। हर साल 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य, ढाका में नए ग्रीन जोन, हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन से बड़े शहरों को जोड़ना, महिलाओं के लिए फैमिली कार्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून, छोटे उद्योगों को टैक्स में छूट, विदेशों में काम करने वाले मजदूरों के लिए कल्याण फंड, न्यायपालिका और चुनाव आयोग को अधिक स्वतंत्रता। वहीं तारिक संतुलित विदेश नीति की बात करते हैं, किसी भी देश का प्रॉक्सी ना बनने की घोषणा करते हैं। अगर तारिक प्रधानमंत्री बनते हैं तो 1988 में काजी जफर अहमद के बाद बांग्लादेश को 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिलेगा। 1991 से 2024 तक राजनीति पर शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। अब एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तारिक रहमान का पीएम बनना भारत के लिए फायदेमंद होगा? तो बता दें कि तारिक ने संतुलित विदेश नीति की बात कही है। पीएनपी पर अतीत में भारत के साथ रिश्तों को लेकर मिश्रित संकेत रहे। अगर वो स्थिरता, आर्थिक सुधार और अल्पसंख्यक सुरक्षा के वादों को लागू करते हैं, तो भारत बांग्लादेश व्यापार, कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहयोग मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर राष्ट्रवादी रुख हावी होता है, तो सीमा, अवैध घुसपैठ और क्षेत्रीय राजनीति पर नए तनाव भी पैदा हो सकते हैं। तो लंदन में 17 साल का राजनीतिक वनवास, मां की विरासत, आरोपों की छाया और अब सत्ता की दहलीज। तारिक रहमान क्या वाकई बांग्लादेश के नए किंग बनेंगे, या ये सिर्फ शुरुआत है एक और राजनीतिक संघर्ष की? बांग्लादेश की सियासत का ये नया अध्याय पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर असर डालेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।